आज आप जानेंगे कि नवंबर महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं और साथ ही जो प्रदोष व्रत पढ़ते हैं उसमें जो शाम के समय जो प्रदोष काल के समय भगवान शिव उनकी पार्वती और परिवार सहित जो पूजा करने का जो समय होता है वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है, इसी के बारे में आप इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि नवंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। तो नवंबर महीने में चूंकि कार्तिक महीना चल रहा है तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है, जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है इस बार नवंबर महीने में 12 नवंबर 2020 अर्थात गुरुवार को शाम को 6:31 से प्रारंभ हो रहा है और यह पूरी रात रहेगी। और अगले दिन 13 नवंबर 2020 अर्थात शुक्रवार को शाम को 4:11 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत रहता है। तो इस बार 12 नवंबर को चूँकि शाम को प्रदोष काल थोड़ा सा मिल रहा है, इसलिए इस बार नवंबर महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह 12 नवंबर 2020 गुरुवार को पड़ेगा। अब आइए हम जानें कि जो प्रदोष काल है, जो भगवान शिव की उनकी पार्वती और परिवार से जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्यास्त से 3 घटी पहले से लेकर के और 3 घटी बाद के समय को प्रदोष काल के नाम से जानते हैं, उसी को प्रदोष काल कहते हैं। तो चूँकि जो भी हम यह समय बता रहे हैं यह सारा समय वाराणसी के समयानुसार है। जहाँ पर भी आप रहते हो आप अपने लोकल समय के अनुसार इस वाराणसी के समय में आप अपना जोड़ घटा लेंगे। अब वाराणसी के समयानुसार जो सूर्यास्त है वाराणसी में 5:25 पे सूर्यास्त हो रहा है। तो 5:25 से अगर आप 72 मिनट पहले देखेंगे तो चूँकि इस दिन त्रयोदशी तिथि शाम को 6:31 से प्रारंभ हो रही है तो इसलिए इस दिन प्रदोष काल बहुत कम समय के लिए आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग प्रदोष काल की पूजा करते हैं तो सारा सामान पहले से ही व्यवस्थित कर लेंगे और इस दिन प्रदोष काल आपका 6:31 पे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो 6:30 से आप लोग पूजा शुरू कर देंगे और 6:40 तक यही 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो पहले से ही सारा सामान रखे रहें और इस 10 मिनट में भगवान शिव की उनके परिवार से पूजा आप लोग जरूर करें। तो इस दिन प्रदोष काल आपका 12 नवंबर 2020 गुरुवार को 6:30 से लेकर के और 6:40 तक 10 मिनट का समय आप लोगों का प्रदोष काल का मिलेगा। चूँकि प्रदोष काल 72 मिनट पहले से लेकर 72 मिनट बाद तक होता है, लेकिन त्रयोदशी तिथि मात्र 10 मिनट तक के लिए ही आपको प्रदोष काल के समय मिल रही है, अतः इस 10 मिनट में ही आप लोगों को इस बार पूजा करनी है। अब आइए जानें कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें शाम की ही पूजा का विशेष महत्व होता है। तो शाम को आप लोग पूजा कर लें और अगले दिन अर्थात 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को सुबह से लेकर के कभी भी आप इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जानें कि नवंबर महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो नवंबर महीने में जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसी दिन पड़ रही है। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसका प्रारंभ 27 नवंबर 2020 अर्थात शुक्रवार को प्रातःकाल 8:16 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और शुक्रवार को पूरे दिन 27 नवंबर को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और शाम को भी रहेगी और अगले दिन त्रयोदशी तिथि की समाप्ति अर्थात 28 नवंबर शनिवार को सुबह में 10:26 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन आप लोग प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो इस बार नवंबर महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है 27 नवंबर 2020 अर्थात शुक्रवार को पड़ेगा। अब आइए जानें कि इस दिन प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। हम जो भी यह समय बताएंगे यह वाराणसी के लोकल समयानुसार है। तो जहाँ पर भी आप रहते होंगे इसमें आप लोग अपने लोकल समय के अनुसार इसमें समय को घटा बढ़ा लेंगे। तो चूँकि जो सूर्यास्त का समय होता है सूर्यास्त से 3 घटी पहले से लेकर के और 3 घटी बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो वाराणसी और 1 घटी आपका 24 मिनट का होता है। तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले से लेकर के और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। तो चूँकि वाराणसी में जो सूर्यास्त है आपका 27 नवंबर 2020 अर्थात शुक्रवार को सूर्यास्त आपका शाम को 5:18 पे हो रहा है। तो 5:18 पे सूर्यास्त आपका हो रहा है, इसलिए जो प्रदोष काल है वह शाम को 4:02 से लेकर के और 6:30 बजे तक आपका प्रदोष काल रहेगा। तो जो भी आप लोगों को अगर भगवान शिव की जो पूजा करनी है
तो आप लोग शाम को 4:02 से लेकर के और 6:30 बजे के बीच में आप कभी भी भगवान शिव की उनके परिवार सहित आप पूजा जरूर करें। प्रदोष काल के समय पूजा करना अनिवार्य होता है, तो अतः आप लोग 4 बजे से लेकर के और 6:30 बजे के बीच में कभी भी आप इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानें कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से कब तक है। तो चूंकि जब भी कोई भी प्रदोष व्रत होता है उसका पारायण चूँकि शाम के ही पूजा का महत्व होता है, तो शाम को आप लोग पूजा कर लें। और बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते हैं कि जब शाम की हमने पूजा कर ली है तो क्या रात्रि में व्रत को तोड़ा जा सकता है। तो यह ऐसा शास्त्रों में नियम है कि जो लोग भी प्रदोष व्रत को रहें तो उन लोगों को रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। लेकिन लोग रात्रि में जागरण नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग जागरण भले से नहीं कर पाते हैं लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो रात्रि में जागरण करें, भगवान शिव की पूजा करें, तो प्रदोष व्रत को रहें, लेकिन रात्रि में कभी भी आप इस व्रत को न तोड़ें। प्रदोष व्रत का पारायण हमेशा अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए। बहुत से लोगों ने कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न को किया था, तो अतः आप लोग जान लें कि जब भी कोई भी प्रदोष व्रत आप लोग रहेंगे तो रात्रि में प्रदोष व्रत को नहीं तोड़ना है। कभी भी प्रदोष व्रत का पारायण अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद कभी भी आप इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। पारायण करने का एकमात्र यही नियम है कि जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद कभी भी पारायण किया जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही प्रदोष व्रत को लेकर के आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और प्रदोष व्रत के बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।